अगर मैं कहूं कि आशीष कल दिल्ली गया था तो ये एक्टिव वॉइस है, और अगर मैं कहूं कि आशीष को कल दिल्ली भेजा गया था तो ये पैसिव वॉइस है। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, वो भी आसान तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका रूल कि हम यहाँ पर कौन सा टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं यूज ऑफ हेड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और यही बात करते हैं हम पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं यूज ऑफ हैड बीन प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव के हम सेंटेंसेस किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हैड बीन यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, आई के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एंड देम। सबके साथ हमें क्या यूज करना है, सबके साथ हमें यहाँ पर हेड का यूज करना है, क्योंकि हेड हमारा क्या है, टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है। यही हमें क्या बताएगा, समय बताएगा, यानी पास्ट का समय बताएगा, पास्ट परफेक्ट का समय बताएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमें यूज क्या करना है, एक्टिव में देखते हैं। एक्टिव जैसे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लेते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आएगा, हेड, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमने यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है। देखिए जैसे आशीष कल दिल्ली गया था। कौन गया था, आशीष। यानी डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आशीष है। यानी आशीष हैड थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हैड गॉन टू दिल्ली। कब गया था, कल, यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। यही देखिए पैसिव देखते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव आशीष को कल दिल्ली भेजा गया था। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट यहां पर लास्ट में आता है एंड फुल स्टॉप। ये भी यहां पर ऑप्शनल होता है, अगर सब्जेक्ट आता है तो यूज कीजिए, डूअर आएगा तो यूज करेंगे, डूअर नहीं आएगा तो उसे छोड़ देंगे। और डूअर इंपोर्टेंट है यूज करो, डूअर इंपोर्टेंट नहीं है तो उसे छोड़ दो। तो देखिए आशीष को कल दिल्ली भेजा गया था, भेजने वाला कोई और था, जो जिसने भेजा था वही क्या था, डूअर था। आशीष हैड बीन सेंट टू, यानी सेंड भेजना, यानी सेंड की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सेंट। कहां पर, सेंड टू दिल्ली। सेंड टू दिल्ली कब, कल, यस्टरडे। आशीष हैड बीन सेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी आशीष को कल दिल्ली भेजा गया। तो आशीष क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है, आशीष। उसके बाद हमने हैड बीन का यूज किया है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सेंट आ गया, एंड टू दिल्ली, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, एंड यस्टरडे ये क्या आ गया, समय आ गया। इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए बाकी के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था,
आदि शब्द आएंगे उन वाक्यों में हम हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी हैड एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगा, एक्टिव में, और पैसिव में हैड बीन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यूज क्या करना है आपको, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आने चाहिए, तब ये किसका होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी एक्टिव से हमें पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस में, उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एंड पैसिव वॉइस में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आप यूज कर भी सकते हैं और ना जरूरत हो तो यूज ना करें। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए एक्टिव वॉइस, उसने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, यानी किसने, उसने, यानी यहाँ पर ड्यूअल क्या है, इंपोर्टेंट है। जैसे शी हैड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यानी एक्टिव में ड्यूअल इंपोर्टेंट होता है, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है। जैसे देखिए प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका था, जा चुका था, क्या, प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड किसके द्वारा, सी यानी बाय हर। लेकिन यहां पर इंपोर्टेंस किसकी है, इंपोर्टेंस प्रोजेक्ट की है। आप चाहें आप इसे यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम के हिसाब से करते हैं और आपके पास एक्टिव होता है और पैसिव में कन्वर्ट करना है तो अब आपको यूज करना ही है। ओके, जैसे कि उसने एक पत्र लिखा था, यानी क्या है, एक्टिव है, किसने लिखा था, उसने। जैसे सी हैड रिटन a letter, she had written a letter, यानी यहां पर उसने, यानी सी की क्या है, इंपोर्टेंस, यानी सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए एक पत्र लिखा जा चुका था, क्या लिखा जा चुका था, एक पत्र, यानी a letter had been written, किसके द्वारा, सी यानी बाय हर। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, हम चेक कर लेते हैं, इसे स्ट्रक्चर से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट यूज किया था, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट यूज किया है, उसके बाद हेड आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट अ लेटर। उसके बाद हम पैसिव वॉइस चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने क्या यूज किया है, अ लेटर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। एंड हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड बीन आ गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गया, रिटन, ये B3 हो गया, और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट यानी क्या हो गया, बाय हर। आप चाहें यहाँ पर बाय हर का यूज कर सकते हैं। अगर स्पोकन में आप यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इंपोर्टेंस है इसकी तो आप यूज कीजिए, अगर लगता है इसकी इंपोर्टेंस नहीं है तो आप यूज मत कीजिए। तो चलिए अब हम कुछ पैसिव वॉइस बनाते हैं विद स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए कुछ पैसिव वॉइस विद स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हेड आएगा यानी हम जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो देखिए उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि हम पैसिव कर रहे हैं। उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करें, अगर इसकी इंपोर्टेंस है तो यूज कीजिए, इंपोर्टेंस नहीं है तो यूज मत कीजिए। तो देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। क्या उसे दिल्ली से बुलाया गया था? क्या उसे दिल्ली से बुलाया गया था यानी क्या, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बुलाया गया था यानी कोई काम किया गया था लेकिन किसी के द्वारा, यानी वही क्या था, डूअर था। यहां पर उसे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हेड
ही या सी का यूज कर सकते हैं। हैड ही बीन बुलाया, कॉल्ड कहां से, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। हैड ही बीन कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, क्या उसे दिल्ली से बुलाया गया था। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर क्या है डूअर का यूज नहीं किया है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू मान सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू आए। तो देखिए हमने क्या माना है, ये हैड यानी हेड यहाँ पर यूज कर लिया, उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इसे हम वन मान सकते हैं। उसके बाद हमने बीन यूज किया है, प्लस यहाँ पे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे हम क्या मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यहां भी ये ऑप्शनल हो सकता है। जैसे देखिए उसे दिल्ली से नहीं बुलाया गया था, यानी उसे दिल्ली से नहीं बुलाया गया था, किसे, उसे। ही हैड नॉट बीन कॉल्ड कहां से, फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। देखिए उसे दिल्ली से रवि के द्वारा नहीं बुलाया गया था, बुलाया गया था, किसे, उसे। ही हैड नॉट बीन कॉल्ड कहां से, फ्रॉम दिल्ली, किसके द्वारा, बाय रवि। He had not been called from Delhi by Ravi। इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है इंटरप्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज कर लेना है, नॉट का यूज कर लेना है। जैसे क्या उसे दिल्ली से नहीं बुलाया गया था, तो आप कैसे बनाएंगे, हैड ही नॉट बीन कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली। इस प्रकार आप बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।